जी guys, तो with lecture number 17 I'm here again, Dr. Sarfaraz. ओके, तो हमारा लेक्चर चल रहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर बाय अ स्केलर। अब हमारे पास कोई टेंसर दिया हो, अब मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेंसर ऑफ एनी रैंक बाय अ स्केलर यील्ड्स अनदर टेंसर ऑफ द सेम रैंक। मीन हम किसी भी टेंसर को, वो किसी भी ऑर्डर का हो, किसी भी रैंक का हो, किसी भी टाइप का हो, उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास सेम ऑर्डर का होगा। उसका रिजल्ट, उसके जो टाइप है ना वो चेंज होगी, ना उसका रैंक चेंज होगा, ना उसका ऑर्डर चेंज होगा। तो देखते हैं। प्रूव दैट इफ लैम्डा इज अ स्केलर, हम कोई भी एक स्केलर ले लेते हैं लैम्डा, and I1, 2, 3, ij or j1, 2, 3 is a mixed tensor of a contravariant order R and covariant order S, then multiplying by with lambda is also a tensor, mixed tensor of the same order। तो फिर हम कहते हैं वो भी हमारे पास एक सेम ऑर्डर का आएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसे चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई वो सेम ऑर्डर का आता है या नहीं आता। हमने एक टेंसर कंसिडर किया है I1, 2, 3 अप टू आर और J1, 2, 3 अप टू एस। हम सपोज करते हैं कि जो सी, ये जो मल्टीप्लिकेशन है विद लेमडा ए I1, I2, IR इन कंट्रावेरिएंट फॉर्म एंड J1, J2, JS इन कोवेरिएंट फॉर्म, इसको जब हम लेमडा से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा हम उसको नाम दे देते हैं कि लेट इट इज सी I1, I2, IR, J1, J2, JR। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसका हमें ये जो टेंसर था, ये जो टेंसर दिया हुआ है, हमने सबसे पहला जो काम करना है हमने इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या है, ये जो I1, I2, IR है, इधर J1, J2, JS है, तो हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी ए बार का कोऑर्डिनेट लिया। मीन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है बार में। मीन एक्स, ये होगा x1 बार, x2 बार, x3 बार अप टू xn बार। तो यहाँ पे हमने ये जो a लिया है, इस a के अगेंस्ट ये a आ जाएगा हमारा a बार p1, p2 अप टू pr और q1, q2, qr। ये वही जैसे हमने पहले की पिछले लेक्चर में किया है, हमने इसके सारे के सारे डायरेक्शन को साइन लिया। और डायरेक्शन को साइन लिखने के बाद हमने इसको दोनों तरफ किसी भी स्केलर नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। तो लैम्डा ये कोई भी सपोज्ड वैल्यू है, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप ईटा जीटा वटेवर जो भी लेना चाहें वो आ सकता है। ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, मीन्स स्पेसिफिक स्केलर नहीं है। तो यहाँ पे आपने जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड पे भी लैम्डा आ गया, ये राइट साइड पे इसके साथ लैम्डा आ गया। ये डायरेक्शन साइन से है, इनमें कोई फर्क नहीं आया, ये जो पहले थे वही आप रहे। तो यहाँ पे ये आर हमने लिखा, ये जो टर्म है लेफ्ट साइड पे, इस पे हमने क्या दिया, ये जो लैम्डा ए बार P1 टू PR और Q1, Q2 अप टू QS है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये बन जाएगी C बार P1 टू अप टू R और Q1 टू S। और राइट साइड जो थी वो हम सपोज करके आए थे कि इसके इक्वल है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास जो टर्म है इसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पे आल्सो भी यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, I1 टू R है और J1 टू S है। तो इसका कंट्रावेरिएंट फॉर्म में इंडेक्स जो है वो R है और कोवेरिएंट फॉर्म में S है, यहाँ से काउंट कर ले। या यहाँ पे जो नंबर ऑफ को डायरेक्शन को साइंस दिया है, तो ये नंबर ऑफ डायरेक्शन को साइंस जो है ये आपको मेंशन करेगा कि इसका इंडेक्स क्या है। तो जो इसका जो इंडेक्स है वो R प्लस S, अगर मैं दोनों को इकट्ठा बोलूंगा तो R प्लस S कह दूंगा। अगर इंडिविजुअल बता रहा हूँ तो कोवेरिएंट क्या है, कंट्रावेरिएंट क्या है, तो इसका कोवेरिएंट इंडेक्स S है, कंट्रावेरिएंट इंडेक्स R है। तो ये हमारे पास प्रूव हो, यही हमने इसका प्रूव करना था। अब नेक्स्ट आ जाएगा आउटर मल्टीप्लिकेशन। अब आउटर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ पहले, फिर बाद में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। The outer product of two or more tensors is a tensor whose components are the product of the components of the given tensor। दोबारा बोल देता हूँ,
The outer product of two or more tensors is a tensor whose components are the product of the components of the given tensor. मीन आपको कोई दो टेंसर दिए हुए हैं, आप उनके कंपोनेंट्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो टर्म आती है उसको हम उसकी outer product कहते हैं. The order of tensor product is clearly the sum of the order of the given tensor. तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो टेंसर थे, मैं कहूँगा एक का ऑर्डर 2 था, दूसरे का ऑर्डर 3 था. आप जब उन दोनों की आउटर प्रोडक्ट लेते हैं या आउटर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं वर्ड तो उसका ऑर्डर 2 + 3 हो जाए. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है एक 5 का लिया है एक 10 का लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इंडेक्स 15 हो जाएगा. अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलूँ, आपने एक टेंसर लिया है जिसका इंडेक्स आर है, दूसरे का इंडेक्स एस है, तो दोनों का इंडेक्स वो जो उसका प्रोडक्ट है उसका इंडेक्स r + s हो. तो ऐसे देखते हैं क्या है जी. थ्योरम दिया है इफ a i1 i2 ip और j1 j2 jq एंड b k1 k2 kr b के जो कोवेरिएंट फॉर्म दिया है l1 l2 ls आर टू मिक्स टेंसर्स ऑफ रैंक. अब देखिएगा इसका जो रैंक है वो जैसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा था, इसका रैंक जो ए का है वो है p + q. जितना उसमें कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है, जितना उसमें कोवेरिएंट इंडेक्स है, आप दोनों को ऐड करें तो किसी भी टेंसर का रैंक बन जाता है. तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या आ गया p + q और b का इंडेक्स क्या आ जाएगा r + s. तो इन दोनों का इंडेक्स जो है ये p + q और दूसरे का r + s. तो यहाँ पे देखिएगा r प्लस जो चारों टर्म्स दी हुई हैं p q r और s, इनमें कोई रिलेशन नहीं है. ये सारे डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वट एवर द नंबर इज. अब आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट कंसिडर कर ले. मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ए में इंडेक्स दिया हो ऊपर 1 है नीचे 3 है, इसमें ऊपर 7 है नीचे 10 है, तो आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डायरेक्शन साइन के हिसाब से इनके वो आ जाएगा, रैंक आ जाएगा. तो अब हमने क्या कर रहे हैं, देन प्रूव दैट the outer product of these tensors a i1 to p और j1 to q और dot है with b के k1 to r और l1 to s जो है is a tensor of the same type. अब एक बात तो ये है कि ये जो दो टेंसर्स थे इनको हमने जब इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो इनकी टाइप सेम रहेगी. मीन हमने यहाँ पे मिक्स्ड लिया है तो रिजल्टेंट भी मिक्स टाइप है. दूसरा क्या है, इनका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, जो ऑर्डर इन इंडिविजुअल का था वो ऐड हो जाएगा. तो वो क्या आ जाएगा p + q + r + s contravariant order of p + r and covariant order of q + s. मीन जो कंट्रावेरिएंट ऑर्डर है वो अलग से ऐड हो जाएगा, कोवेरिएंट ऑर्डर अलग से ऐड हो जाएगा. अगर हम दोनों को इकट्ठा कंसीडर कर रहे होंगे तो फिर एज अ टोटल इंडेक्स अगर बताएंगे या टोटल ऑर्डर इसका बताएंगे तो वो आ जाएगा p + q + r + s के. और अगर हम इसको कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में डिफरेंट करके बताएंगे तो इसका आ जाएगा p + r और इसका आ जाएगा q + s. तो कंट्रावेरिएंट आ जाएगा p + r और कोवेरिएंट आ जाएगा q + s. तो ये आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए. ओके, तो जैसे पहले हम सपोज किया था, लेट्स सी ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, हम इसको नया नाम देते हैं, लेट इट इज सी i1 i2 अप टू ip और k1 k2 अप टू kr. और सेम इधर j1 j2 jq l1 l2 ls. और यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, ये सारी टर्म जो थी जो रिजल्ट दिया हुआ था, हम इस सारे रिजल्ट को सपोज कर लेते हैं कि ये सम किसी सी के इक्वल है. तो ये जो सी के इक्वल है, अब ये राइट साइड पे हमारे पास है ए और बी. जैसे हम पढ़ते हैं, हमने हर एक टर्म के लिए, हर टेंसर के लिए सबसे पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. तो हमने यहाँ पे एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए हमने सपोज किया लेट ए बार α1 α2 αp बी β1 β2 βq and gamma1 gamma2 gamma r or delta1 delta2 delta s with the corresponding components of the given tensor in the coordinate system bar x bar 1 x bar 2 x bar n then their transformation laws. अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. ये जो हमारे पास टर्म थी, ये जो टर्म, ये टर्म हमने दोबारा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं. पिछले क्वेश्चन में हमने p1 p2 लिया था, तो यहाँ पे हमने अल्फा
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ले लिया, तो वो टर्म्स लिखी गई। ओके, तो गाइस मैं बोल रहा था, ये हमने इसकी लिखी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये जो है आ गया, ये इस ai1 i2 ip और j1 j2 jq इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसके अगेंस्ट हमने ये लिख दिया, और ये इसके डायरेक्शन को साइंस आ गई पहले की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। आपके पास इसका इंडेक्स सेम बचना चाहिए आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं ये कहूंगा ये सारा कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी टर्म्स, ये जो मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ नोट से, आपके पास ये सारे टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी इस आई से पी तक, और ये जे की सारी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ये इसके साथ। अब देखिएगा आपके पास जो इंडेक्स बचा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड थी आपकी, लेफ्ट साइड पे मैं कहूँगा कंट्रावेरिएंट फॉर्म में बचा था, हेड पे बचा था A1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी। तो यहाँ भी देखिएगा बार वाली टर्म में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी बचा, और सेम इधर ये जो है नीचे बीटा 1 बीटा 2 बीटा क्यू था, तो यहाँ भी ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा क्यू ही बचा है। अगर आपके रिजल्ट में इस तरह का आंसर नहीं आता तो फिर आपने इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गलत लिखी। तो ये हमने जनरलाइज्ड आंसर लिया हुआ है, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो मजीद आपके पास ये बी है, सेम जैसे ए की ट्रांसफॉर्मेशन लिखी इसी तरह आपने टी की ट्रांसफॉर्मेशन लिखी। तो अब करना क्या था, हमने मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन 2 और 3 की, अपने इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया ए बार अल्फा 1 अप टू पी और बी 1 बी 2 बी क्यू, और बीटा के लिए बी के लिए बी बार गामा 1 गामा 2 गामा आर, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा एस तक आ। और यहाँ पे ये आपके पास जो टर्म है, ये डायरेक्शन को साइंस आ गए आपके पास ए के, और यहाँ पे ये डायरेक्शन को साइंस आ गए बी के, और यहाँ पे आपने ए और बी दोनों लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास, चले एक स्टेप और कर लेते हैं, ये सारी टर्म एज इट इज लिख दी, यहाँ पे ये सेपरेट करके लिख इक्वेशन 4 में। अब इक्वेशन 4 में ये जो सारी टर्म थी, इस सारी टर्म को हमने कह दिया सम सी, और ये जो सारी टर्म थी, इस सारी टर्म को हमने कह दिया इधर सी आई 1 2 3, और ये सी के फॉर्म में ले गए, इधर भी ये सी के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये देखिएगा नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कितने बन गए। डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा पी, और ऊपर इधर गामा 1 गामा 2 गामा आर। तो आपके पास जो इंडेक्स है वो आ गया यहाँ से P प्लस R, आपके पास इंडेक्स जो है वो इधर से बन गया P प्लस R, और इधर से ये दूसरे में जब आ जाएंगे तो आ जाएगा Q और ये S। अल्फा बीटा गामा मैटर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं नंबर ऑफ इंडेक्स कितना बन रहा है। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू P, तो हम ये काउंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास P इंडेक्स है, ऊपर भी P नीचे भी P। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंडेक्स आया P, और यहाँ पे ये इंडेक्स आया R। तो ऊपर जो इंडेक्स है वो बना P प्लस R, तो कंट्रावेरिएंट फॉर्म में जो इंडेक्स है वो बन गया ये P ये R, और कोवेरिएंट फॉर्म में यहाँ पे बीटा को हम काउंट कर रहे हैं ये Q प्लस S ये वाला। तो आपके पास या यहाँ से देख लें, वैसे बेहतर है कि आप डायरेक्शन को साइन से देखें। तो यहाँ से आपके पास P प्लस R और ये Q प्लस S, कंट्रावेरिएंट में P प्लस R, कोवेरिएंट में Q प्लस S है। तो ये हम सपोज करना चाह रहे थे कि हम प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास जो इंडेक्स होगा कंट्रावेरिएंट में वो P प्लस R होगा, और कोवेरिएंट में Q प्लस S होगा, और अगर हमने मिक्स फॉर्म ली थी तो मिक्स फॉर्म प्रूव हो गया आपका। क्या एग्जाम्पल दी हुई है, चेक कर लेते हैं। Show that if aij and bk are two tensors। अब देखिएगा पहला टेंसर आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरा टेंसर है वो कोवेरिएंट फॉर्म में दिया हुआ है।
then their outer product aij is a tensor of order 3. अब हम यहाँ पे इसका इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं देख रहे, हम इसका एज अ होल टोटल इंडेक्स दे रहे हैं। तो टोटल इंडेक्स क्या आ रहा है? 3। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो पहले में इंडेक्स क्या है? 2 और दूसरे में 1, दोनों को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। पहला हमारा मिक्स टेंसर है, दूसरा जो है वो हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर टेंसर है। वेक्टर भी कह सकते हैं, इंडेक्स 1 है तो वेक्टर है। तो ये जो ए आई जे और ये पी के, इसके लिए हम कह देते हैं ये जो रिजल्ट आया है, ये जो हमें रिजल्ट चाहिए आउटर प्रोडक्ट, हम कह देते हैं लेट सी आई जे के इज इक्वल टू ए आई जे बी के। हम एक नया नाम दे देते हैं इसी के। इस ए आई जे के अगेंस्ट हम ये सपोज कर लेते हैं ए बार पी क्यू, और के अगेंस्ट हम बी बार आर सपोज कर लेते हैं। तो ये दूसरे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने वो बार वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा हुआ है, उसमें आ जाएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखो ए बार पी क्यू और इधर ए आई जे। तो जैसे पहले बता रहा था, ये आई से जे से ये जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो फिर आपके पास इंडेक्स राइट साइड पे पी और क्यू बचेगा, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंडेक्स। सेम इसी तरह हम बी बार आर करें इज इक्वल टू पार्शियल एक्स के और पार्शियल बार आर बी के, तो आपके पास ये दो टर्म्स है। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट से, तो वो जो रिजल्ट आया ये देखिए 1 2 3, हमारे पास 3 डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो ये ए आई जे बी के इस सारी साइड को, लेफ्ट साइड को हमने नाम दे दिया कि लेट इट इज सी बार पी क्यू आर, और यहाँ पे इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पार्शियल आई और पार्शियल जे, और ये सारा वही जो पहले लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास सी आई जे के आ गया। अब देखेंगे इस 3 डायरेक्शन साइन है, तो हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि इसका डायरेक्शन जो ऑर्डर है वो 3 होगा। अब जो बात आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, बताएंगे इसमें इसका कोवेरिएंट ऑर्डर क्या है या कंट्रा वेरिएंट ऑर्डर क्या है। जितना इंडेक्स हेड पे है वो इसका कंट्रा वेरिएंट इंडेक्स है, जो बेस पे है वो कोवेरिएंट है। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी कि आउटर प्रोडक्ट क्या होगा। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम क्या है जी? कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि किसी भी दो इंडेक्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं डेफिनेशन के तौर पे बोल देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ contravariant index equal to the covariant index in a tensor and summing over the equal indices is called contraction। हम एक हेड वाले को एक बेस वाले के इक्वल सपोज कर लें, जैसे यहाँ पे टर्म दी हुई है, तो हम कहेंगे वो जो हो जाएगा उससे किसी भी टेंसर का ऑर्डर जो है वो 2 टाइम कम हो जाएगा, 2 के हिसाब से कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो थ्योरम दिया है इसके मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें ए दिया हुआ A12 आई एम और उसके बाद आई आर, ये वैसे लिखा हुआ है, आप आई एम ना भी लिख के अब आई वांट टू आर लिख ले और बाद में कोई नंबर दरमियान में से कंसीडर कर ले। ये जनरलाइज्ड किया है ताकि आई ये ना हो कि जी हमने 1 को क्यों किया है, 2 को क्यों किया है, यहाँ पे हमने ये एम ले लिया है, एम कुछ भी हो सकता है। तो J12 N और S है इज अ मिक्स टेंसर ऑफ ऑर्डर R प्लस S के कंट्रावेरिएंट ऑर्डर R एंड कोवेरिएंट ऑर्डर S, जैसे हमने शो हो रहा है। Then prove that the contraction of this tensor with respect to the index, हम ये जो अपने पास से लिखे थे I M and J N is a tensor of rank R plus S minus 2। कहते हैं अगर हम इस I M और J N को आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन कर दें, तो इस A का जो ऑर्डर है वो 2 टाइप कम हो जाएगा। ओके, तो चेक करते हैं। हमारे पास ये टेंसर है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए हमें कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, हम यहाँ पे बार लिख देते हैं या प्राइम लिख सकते हैं लोकल। तो हम इसे कह देते हैं लेट ए बार P12 PM और ये सारा आ गया। बी द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ द गिवन टेंसर इन दिस सिस्टम, कोई भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमने बार वाला लिया। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखे,
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई ए बार पी वन टू पी एन आर, और ये सारा ये इसके हमने डायरेक्शन को साइंस लिए, ऊपर वालों के लिए ये वाले और ये नीचे वाले के लिए और राइट साइड वाले के लिए। अब जैसे उसने हमें फिक्स किया हुआ है, अगर हमें फिक्स ना किया हो तो हम अपनी मर्जी से कोई भी दो इंडेक्स ले लेते, एक ऊपर से एक नीचे से। वो आई एम और जे एन जरूरी नहीं था। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आई वन और जे वन ले लेता, मैं आई वन और जे टू ले लेता, मैं आई वन और उधर से जे एस ले लेता, तो ये कोई भी ऑर्डर हो सकता, कोई भी इंडेक्स हो सकता। तो यहाँ पे हमने इन दो को कह दिया कि ये इक्वल है एंड सम, then we must show that the resulting tensor is this one। तो इसका वो टू कम होगा। अब चेक करते हैं कैसे हो। जब हमने लेफ्ट साइड पे ये आई एम और इस जे एन इक्वल रख लिया, नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पी एन और क्यू एन एंड देन समिंग अप अगेन वी गेट। तो यहाँ पे देखिएगा ये आई एम और ये जे एन, अभी इनको हमने कुछ नहीं कहा, एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो राइट साइड थी, सॉरी लेफ्ट साइड थी, ये पी एम था, ये क्यू एन था। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं, इस पी एम और इस क्यू एन को हम इक्वेट कर देते हैं, हम इनको इक्वल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में देखिएगा यही किया, पी एम और पी एम। जब ये हमने पी और पी कर दिया तो हमारे पास ये पी और ये पी हो गया। अब जब ये और ये पी हो गया तो ये पार्शियल एक्स बार पी एम, ये पार्शियल एक्स बार पी एम, ये डायगोनली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये कैंसिल हो सकते हैं। अब कैंसिल करने के बजाय हमने ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म्स लिख दी बाहर। यहाँ से पार्शियल एक्स जे एन ये बाहर आ गया और ये बार पी वाला आ गया, ये सारे टर्म बाहर आ गई, बाकी सारे एज इट इज आ गए। अब देखिए इसमें से हमने एक ये वाला जो था, इसमें हमने इसको बाहर लिया है, एक टर्म को बाहर ले लिया, तो ये टोटल टर्म थी आर, तो एक कम हो गई, ये आर माइनस वन टर्म्स रह गई। यहाँ पे एक टोटल एस थी, एक टर्म ये वाली बाहर ले ली, ये कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये एस माइनस वन टर्म्स बाहर एज इट इज। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो टर्म है ये टर्म इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, बाकी क्या बचा, पार्शियल एक्स जे एन पार्शियल एक्स आई एम, तो उसको हमने डेल्टा की फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि डेल्टा और पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होते हैं, तो ये आ गया डेल्टा जी, ये देखिएगा किधर है, ये डेल्टा जे एन आई एम, ये बच गया हमारे पास यहाँ पे, ये जे एन आई एम ये बचा, ये दोनों क्वेश्चन सेट एज इट इज आ गए। अब यहाँ पे ये डेल्टा है, हम इसी को नंबर देना चाह रहे हैं, हम कोई वैल्यू दे देते हैं। अब इट्स अप टू यू, आप या तो जो गिवन है वो लिख दें, मीन जे एन को आई एम पुट कर दें या आई एम को जे एन पुट कर दें, जो आपको रिक्वायर है वो पुट कर देते हैं। तो हम आई जे एम को आई एम पुट कर देते हैं, ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट जो आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस है वो r माइनस वन रह गए, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन s माइनस वन रह गए। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास r माइनस वन प्लस s माइनस वन तो l इक्वल टू r प्लस s माइनस टू एंड दिस कैन बी रिटन l। तो हम ये कहेंगे हमारे पास यहाँ से जो इनके सेंटर में था आई एम और जे एन वो हमारा कैंसिल हो गया, बाकी सारे बच गए। तो हमने एक जब पेयर को इक्वेट किया तो उसका ऑर्डर टू टाइम कम। आई थिंक आपको समझ आई होगी। इट्स इनफ।